गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत आप सभी को। आज का जो मिशन समाचार है उसका शीर्षक है जगाने वाला कॉल, जो कि एरिजोना से आता है और जिनका नाम जिस मिशन स्टोरी में है वह है मरीसा। तो ये जो कहानी है वो इस तरह है, जब रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं तो अचानक मरीसा की नींद खुलती है। उसके जागने का कोई कारण ना था। वह वाशिंगटन के एक स्पोकन में अपनी तीसरी मंजिल के अपार्टमेंट में गहरी नींद से सो रही होती है। वो सोच रही थी कि क्या उसे बाथरूम जाने की ज़रूरत है। कुछ मिनट बाद वह बाथरूम से वापस अपने बेडरूम की ओर आ जाती है। तभी उसे खिड़की के बाहर एक असामान्य पीली चमक दिखाई दी। जब वह खिड़की के ज़रा पास जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। तो मरीसा के साथ उसके 2 कुत्ते रहते हैं जिनका नाम मैगी और डेज़ी रहता है। तो उन्हें पहले से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वह बताते हैं कि मरीसा अपने 2 कुत्तों को लेके बालकनी की ओर चली जाती है। तो जब वह उन्हें अपने कुत्तों को बुलाती है, मैगी और डेज़ी को, तो वह उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तक चले जाते हैं। जब मेरिसा दरवाज़ा खोलती है तो काला धुआं अंदर आने लगता है और फिर वह दरवाज़ा बंद कर देती है। उसने कुत्तों को अपने साथ जाने के लिए कहा। फिर से वो बालकनी में चली जाती है और तीसरी मंजिल से नीचे देखती है तो लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। और जो अपार्टमेंट रहता है वह पार्क के नज़दीक रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे बेघर लोग सोए हुए रहते हैं। तो वह देखती है अपनी बालकनी से कि वहाँ पे जो बेघर लोग हैं वो भाग रहे होते हैं इधर उधर, और जो अपार्टमेंट में सो रहे होते हैं उनको बोलती है कि वो बाहर आए। और एक बेघर आदमी जो कि बहुत ज़्यादा प्रभारी लग रहा होता है वह मेरिसा को बुलाता है और उसे मदद करने के लिए बोलता है। तो मरीसा बोलती है कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मैं अपने सामने वाले दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। उस आदमी ने ऊपर देखा और बहुत गंभीर हो गया और कहा, यदि आप जीना चाहती है तो आपको कूदना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि मरीसा जो होती है वो अपने बालकनी में, तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी होती है और वो वहाँ से उस आदमी से बात कर रही होती है। तो वह आदमी उसे सुझाव देता है कि अगर उसे बचना है, जीना है और वो अपार्टमेंट से जहाँ आग लगी होती है वहाँ से बाहर निकलना है तो उसको वहाँ से कूदना पड़ेगा। तो जब वह ये सुनती है तो वो बोलती है उस आदमी को कि मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 2 कुत्ते भी हैं, मैगी और डेज़ी। तो वह आदमी उसे बोलता है कि तो आप उसे नीचे गिरा दे सकती है, फिर आप आ सकती है। तो जो मेरिसा रहती है वो उन्हें अच्छे से संभालते हुए अपने कुत्तों को वो आदमी को दे देती है। लेकिन जब उसका बारी आता है निकलने का, नीचे उतरने का, तो वो सेकंड फ्लोर, जैसे कि वो थर्ड फ्लोर में है और तो वो सेकंड फ्लोर में गिर जाती है और उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। तो वो उस पर ना ध्यान देते हुए नीचे उतर जाती है, लेकिन उसे बहुत चोट लग जाती है। फिर मरीसा को याद आता है कि वो अपना जो सेलफ़ोन है वो अपार्टमेंट में ही भूल जाती है। फिर एकमात्र फ़ोन नंबर जो उसे याद रहता है वो उसके भाई का होता है। तो वह अपने भाई को फ़ोन करती है और बोलती है कि ऐसा ऐसा हो गया है कि आग लग गया है अपार्टमेंट में। और जैसे कि उसने अपने कुत्तों को भी उतार दिया और पार्क की ओर भेज दिया। तो वह मैगी तो उसे मिल जाती है, उसकी कुत्ते उसे मिल जाते हैं, लेकिन उसके और एक कुत्ते जिसका नाम डेज़ी रहता है वो उसे नहीं मिल रही होती। तो वो अपने भाई को बोलती है कि वह उसे डेज़ी को ढूंढने में उसकी मदद करे। तो उसका भाई आ जाता है और उसे ढूंढने में उसकी मदद करता है। फिर डेज़ी को ढूंढने में उन्हें 17 घंटे लग जाते हैं। अजनबियों ने सड़क पर तलाशी ली और लापता जानवरों के लिए एक सोशल मीडिया पेज से एक नोटिस पोस्ट किया। एक स्थानीय टेलीविज़न चैनल ने कुत्ते के बारे में मरीसा को
बताया और उन्हें एक बुलेटिन भी भेज दिया। उस रात मरीसा के भाई ने फ़ोन करके बताया कि डेज़ी मिल गई है। वह सड़क पर डेज़ी को बुला रहा था और कुत्ते ने उसकी आवाज़ पहचान ली और उसके पास दौड़ते हुए आ गया। पास खड़े लोग ने कुत्ते के समान मरीसा का जो प्रेम था अपने पेट के लिए, तो वो देखते हैं और उसे रिकॉर्ड करने के लिए सोचते हैं। मरीसा के लिए यह चमत्कारों की रात थी। आग में उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसकी और उसके कुत्तों की जान बचा ली। और फिर जैसे कि मरीसा ने सोचती है कि परमेश्वर ने उसके लिए बहुत अच्छा किया कि वह सही सलामत है और उसके कुत्ते भी उसके साथ सही सलामत है। लेकिन वह सोचती है कि परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। उसे महसूस किया कि परमेश्वर ने उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि मैं अभी तक उसका साथ संबंध नहीं तोड़ा है। परमेश्वर ने उसका साथ अभी तक उसके साथ नहीं तोड़ा। यह सब उसकी आत्मा के लिए मरहम थी। मरीसा ने किशोर और बाल मानसिक स्वास्थ्य पर काम किया और उसे अमेरिकी सरकार द्वारा एक किशोर शुद्ध अधिकारी के रूप में सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च द्वारा नियुक्त किया गया। लेकिन जब कोविड आया तो उसने खुद को बेरोज़गार पाया। आमतौर पर उत्साहित उसने खुद ही अपने आप को एक अंधेरे दौर पे पाया और वो बच नहीं पा रही थी। आग ने उसे गहरे दुख से बाहर निकाला, यह महसूस करते हुए कि परमेश्वर ने अभी तक उसका काम पूरा नहीं किया। उसे बच्चे के साथ करने का अपना अखान याद आया और उसने इसमें वापस लौटने का फ़ैसला किया। महीनों बाद वह होलबारुक सेवन डे एडवेंटिस्ट इंडियन स्कूल के हेड गर्ल्स डीन के रूप में काम करने के लिए एरिज़ोना चली गई। लड़कियों के छात्रावास में वह मैगी और डेज़ी की मदद करने गई और लड़कियां उसकी भी देखभाल करने लगी थी। यहाँ ऐसे अधिक खुश हो सकते हैं, मैं कुछ और करने की कल्पना नहीं कर सकती, उसने कहा। यह मिशन कहानी होलबारुक सेवन डे एडवेंटिस्ट स्कूल के पर्दे के पीछे चेहरे का एक अधूरी नज़र पेश करती है, जिससे एक नए छात्र जीवन केंद्र के निर्माण के लिए 2018 और 2021 के 13वें साबतदान का हिस्सा मिला। इस त्रैमासिक में आपके त्यौहार साबतदान के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और उत्तरी अमेरिका डिवीज़न के सुसमाचार फैलाने के लिए मदद करेंगे। धन्यवाद। महिमा को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मिशन रिपोर्ट हम सबों को सुनाया। इसके लिए फिर से उसको धन्यवाद देती हूँ। इस समय